जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 40। अग्निस्रास्रा धना दहना सरस संययात्मा विनाशयति नया लोका अस्ति न परो न सुख संशमयामृत। इसका हिंदी अर्थ विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयात्मा का मनुष्य पतन हो जाता है। संशयात्मा मनुष्य के लिए ना तो यह लोक हितकारक है, ना परलोक हितकारक है और ना ही सुखी ही है। व्याख्या: जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता है, साथ ही जो अश्रद्धालु ऐसी संशययुक्त पुरुष का परमात्मिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण है कि संशययुक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षा रहित है और दूसरों की बात का आदर नहीं करता, फिर ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है। अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा वह ठीक है, इस प्रकार संदेहयुक्त पुरुष का नाम तो संशयात्मा है। परमार्थ मार्ग के मार्ग चलने पर साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं होता। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में पैदा होता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, परंतु संशय को बनाए रखना और दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने से वह संशय सिद्धांत बन जाता है। कारण है कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है पारमार्थ की मार्ग में सब कुछ ढकोसला और उसे सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। इसलिए अपने भीतर का संशय रहना साधक को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाश का ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक का लक्षण है खोज करना, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति करनी। साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य है ना देख ले कि कितनी मील आगे प्रत्युत यह देखे कि कितनी मील अभी बाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही साधक है ना देखे कि कितना जान लिया, अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष ना करे, परंतु जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए, परंतु जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो जाता है। संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत्मा कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। परमात्मा विशेषवाद जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए अब उसके मन में अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है और उसी की पूर्ति न होने का दुख होता है। तब उसे दुख को भगवान सह नहीं सकते थे, उसकी पूर्ति भगवान स्वतः करते हैं। ऐसे ही जब साधक को अपने भीतर स्थित संशय से व्याकुलता या दुख होता है तब वह दुख भगवान को असंग होता है। संशय दूर होने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, परंतु जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है उस संशय को दूर करके भगवान का स्वतः वह दुख मिटा देते हैं। संशयात्मा पुरुष की एक प्रकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंचती जाती है। संशय के कारण साधक की वास्तविक उन्नति रुक जाती है, इसलिए संशय दूर करने में उसका हित है। भगवान प्राणी मात्र के सहायक हैं, इसलिए उस संशय को लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह व्याकुलता उसे अहंसंग हो जाती है और भगवान उसी संशय को किसी भी रीति उपाय से दूर कर लेते हैं। गलती यह होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है उसी को पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूँ। यह अभिमान महान पतन करने वाला हो जाता है। इसी श्लोक में ऐसे संयतात्मा मनुष्य का वर्णन है जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। तात्पर्य है कि भीतर संशय रहने पर भी मनुष्य ना तो अपनी विवेक की बुद्धि है और ना ही दूसरे की बात ही मानता है, इसलिए यह संशय आत्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए ना तो लोक है, ना परलोक है, ना ही सुखी है। संशय आत्मा मनुष्य इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है। कारण है कि वह प्रत्येक विषय में संशय करता है, जैसे यह आदमी ठीक है या बेठीक है, यह भोजन ठीक है या बेठीक है, इसमें मेरा हित और अहित है आदि। इस संशय आत्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चय आत्मिका बुद्धि का आवश्यकता होती है और संशयात्मा मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता, जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, संसार का काम करूं या परमात्मा प्राप्ति करूं आदि। भीतर संशय भरे रहने के कारण उसको मन में भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए विवेक की बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। दो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने संशय पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा हो सकता है या शास्त्र तथा संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानने से। इसलिए संशय पुरुष में यदि अज्ञता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं होता। परिशिष्ट भाव ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही ना हो तो संशय नहीं मिट सकता। इसलिए
जिस संशयात्मक मनुष्य में ना तो ज्ञान है, न श्रद्धा है, यथार्थ जो न खुद जानता है, न दूसरों की बात मानता है, उसका पतन हो जाता है। संबंध भगवान 33वें श्लोक में ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय तथा ज्ञान महिमा बताई है। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उसकी सेवा आदि करने से होता है, वही ज्ञान कर्मयोग सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। सब बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र पात्र का वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसंहार किया है। अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्मयोगी को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।